मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में
आप सभी को जय मसीह की। आज के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है और हम वचन को सुनेंगे। आज के मनन के लिए जो वचन चुना गया है वो पाया जाता है पहला तेस्सलोनियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय 24वां वचन। 1 Thessalonians chapter 5 verse 24। यहाँ पर इस तरह लिखा गया है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। In English, if you read it says, He who calls you will do it because He is faithful. He who calls you will do it because He is faithful. जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर यहाँ पर इस पवित्र शास्त्र बाइबल में कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो हमको बुलाता है वो सच्चा है। और कहीं बाइबल में हम देखेंगे, जैसे कि इंग्लिश में लिखा है ही इज़ फेथफुल, और किसी और वर्जन को जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर विश्वास योग्य इस शब्द को हम देखेंगे। सच्चा के बदले में या सच्चे के इस्तेमाल में विश्वास योग्य लिखा गया है, विच मीन्स वचन तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है, विश्वास योग्य है और वो ऐसा करेगा। हमारा पिता परमेश्वर जो है वो हमें बुला रहा है। हम सब जानते हैं, कलीसिया में भी हम गीत को सुनते हैं, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम्हें बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आज हम जब इस वचन को पढ़ रहे हैं, यीशु यहाँ पर बुलाता है। किसे बुलाता है? हमें बुलाता है। हम जो उसके बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं, वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, देखते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, या जो नहीं भी चलते हैं, जो पाप करते हैं, उन सभी को परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर बुलाता है। जो सच्चा है और विश्वास के योग्य है। परमेश्वर जो है, आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारा सच्चा है और वो विश्वास के योग्य है। हम कई बार जब इस वचन को पढ़ते हैं, हमें ये बात समझने की आवश्यकता है, हमारा बुलाने वाला सच्चा है और विश्वास के योग्य है। और उसके दूसरे लाइन में लिखा गया है वो ऐसा ही करेगा। क्या करेगा? अगर वही हम तेस्सलोनियंस के पहली तेस्सलोनियंस उसका 5वां अध्याय 23 वचन 24 के ऊपर वाले के 23 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरे रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी और निर्दोष सुरक्षित रखे। शांति का परमेश्वर जो आने वाला है वो हमें पवित्र देखना चाहता है और निर्दोष देखना चाहता है। पवित्र निर्दोष, ये जो शब्द है, he want to see us holy and blameless, और ऐसा वो करेगा, इस तरह वो लिखा गया है। आज का अंश में पहले अंश में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा है, विश्वास के योग्य है, वो हमें बुला रहा है। God is calling us. He is truthful and He is faithful. God is calling us. परमेश्वर यीशु मसीह हमें बुला रहा है, जो सच्चा है और विश्वास के भी योग्य है। आज का पहला अंश, अगर यही बात को हम देखेंगे, एफिशियंस की पत्री उसका पहला अध्याय 4वां वचन को हम पढ़ेंगे। एफिशियंस chapter 1 verse 4, it says,
उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। 5वां वचन, उसकी यह इच्छा के अनुसार हम पहले ठहरे कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्र हो सके, पुत्र हो। एफिशियंस में इस तरह लिखा है, फर्स्ट 4, it says, even before the world was made, God has already chosen us to be His through our union with Christ, so that we will be holy and without fault before Him. Because of His love, God has already decided that through Jesus Christ He would make us His Son. This was His pleasure and purpose. परमेश्वर की ये योजना थी, परमेश्वर की ये इच्छा थी कि उसके द्वारा हम उसके बच्चे बने, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके बच्चे बने। और ऐसे बच्चे बने कैसे? जो पवित्र है और जो निर्दोष है। एफिशियंस की पत्री उसका पहला अध्याय 4 और 5 को जब हम पढ़ते हैं, 4 और 5वें आयत को वहां पर लिखा गया है, परमेश्वर यीशु मसीह ने ये जगत से उत्पत्ति से पहले, जगत को बनाने से पहले आपको और मुझे चुना गया है। आप कौन से भी धर्म के क्यों ना हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी क्यों ना हो, आपके हाथ पैर हो या नहीं हो, आपके शरीर में परेशानियां हो या नहीं हो, आप बीमार हो या नहीं हो, किसी भी किस्म के लोग हम क्यों ना हो, ऊंचे हो नीचे हो, गरीब हो अमीर हो, काला हो गोरा हो, क्यों कोई भी किस्म के हम इंसान क्यों ना हो, परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले ही चुना है कि हम पवित्र और निर्दोष रहे, ताकि वो हमें यीशु मसीह के बेटे और बेटी ठहरा सके। कितनी अच्छी बात है ये कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बेटे और बेटियां बने। Is it a wonderful word which God is telling to us this evening? पहले अंश में हमें देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें बुलाता है, वो चाहता है कि हम होली और ब्लेमलेस रहे, हम पवित्र और निर्दोष रहे। और वही वचन को आज हमने देखा है यहाँ पर एफिशियंस 1:4 में। वो कह रहा है कि जगत के उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुना है ताकि हम पवित्र और निर्दोष रहे। और एक जो दूसरा अंश हम यहाँ पर जोड़ेंगे वो है कि वो हमें अपना बेटा और बेटी बनाना चाहता है। उसने ऑलरेडी चुन कर रखा है हमें कि आप मेरे बेटी और बेटी बनेंगे, आप मेरे पुत्र बनेंगे, आप मेरे परिवार के हिस्से हैं। और हम उसी तरह जीने की कोशिश करें। परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के अनुसार हम उस पवित्रता में दिए, उस निष्कलंक तरीके से जिए जहाँ पर हम पर कलंक ना लगे, जहाँ हम पाप में ना गिरे। हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लोग भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। इट इज अ गॉड वांट अस टू बी अ लिविंग अ ब्लेमलेस लाइफ। God wants us to live a blameless life. वो चाहता है कि हमारे ऊपर किसी भी किस्म का इल्जाम ना हो। पर हम जानते हैं जब इस हम धरती पर रहते हैं, कई गलतियां हम करते हैं तो कई गलतियां कोई और करता है, और इस गलती को हम एक दूसरे पर ढकलते हुए अपनी पूरी जिंदगी को बिता लेते हैं और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो जाते हैं। हम निर्दोष साबित नहीं होते क्योंकि एक दूसरे पर इल्जाम लगाते, वे हम पर इल्जाम लगाते। पर परमेश्वर जानता है कि आप निर्दोष है या नहीं, आप पवित्र है या नहीं। हम एक दूसरे को बोल सकते हैं वो पापी है, ये पापी है, अरे वो निर्दोष नहीं है, वो निर्दोष नहीं, हम बोल सकते। पर परमेश्वर जानता है कौन निर्दोष है और कौन पवित्र है और कौन सच बोल रहा है। आज का दूसरा अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आपको चुना है, मुझे चुना है कि मैं उनका बेटा और आप उनके बेटे और बेटी आज
पवित्रता के साथ, निर्दोषता के साथ अपनी जिंदगी को बिताने वाले हो सके। दूसरा अंश, गॉड हैज चोजन यू टू बी द सन एंड द डॉटर फॉर हिज किंगडम। तीसरा वचन देखते हैं, पहला थिस्सलुनीसियों उसका 4 अध्याय 7वां वचन में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध नहीं पवित्र होने के लिए बुलाया है। आज परमेश्वर आपको वापस बुला रहा है। यदि हम पापी हैं, हम निष्कलंक निर्दोष नहीं हैं, तो परमेश्वर हमें बुला रहा है, ये कह रहा है कि मैं आपको वापस बुलाता हूं। फिर आपको आवाज लगाता हुआ, आई कॉल टू यू सो दैट यू मे बी होली एंड ब्लेमलेस, ताकि तुम पवित्र और निर्दोष ठहरो। यदि हम पापी है, यदि हम पाप में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, तो परमेश्वर फिर एक बार इस वचन से हमें जताना चाहता है, हमें बुलाना चाहता है, हमें रिक्वेस्ट करना चाहता है, हमें गुजारिश कर रहा है कि यदि हम पाप में जी रहे हैं, यदि हम निर्दोष नहीं हैं, हमारे सर के ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर एक पाप का कलंक लगा है, या हम एक पाप को लेकर चल रहे हैं, या उसके बारे में चिंतित परेशान रहते हैं, उस पाप को लेकर हम डरे हुए रहते हैं, तो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। और इसलिए हर एक कलीसिया में, हर एक चर्च में प्रभु भोज के विधि को किया जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर तोड़े जाने पर हम उस ब्रेड को तोड़कर खाते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के लहू बहाने पर हम उसके लहू को स्मरण करते हुए उस प्याले को पीते हैं, उस रस को पीते हैं, ये स्मरण करते हुए, ये पूछते हुए, पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए लहू बहाया, शरीर तोड़ा, इसलिए धन्यवाद, मेरे पापों को क्षमा कर और नए सिरे से मुझे जीने दे। इसलिए हम इस पवित्र विधि को करते ताकि हम पवित्र हो, पर हम हमेशा उस विधि को करने के बाद वापस उस पाप में चले जाते हैं, वापस या उस पाप को करते हैं या सोचने लगते हैं। आज परमेश्वर यीशु मसीह आपको मुझे एक मौका दे रहा है। गॉड इज गिविंग यू अ चांस टू सेलेक्ट व्हाट यू वांट, टू बी होली और अनहोली, to be blameless or to be blamed. This is what you want to select. This is what you have to select. आपको चुनना है, आप पवित्र बनना चाहते हैं या पापी बनना चाहते हैं। आप निर्दोष बनना चाहते हैं या पाप में अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। इस बात को जब हम अच्छी तरह से देखेंगे, एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आखिरी वचन होगा जो गिनती की किताब से होगा। गिनती उसका 23वां अध्याय 19वां वचन, 23 का 19, नंबर्स चैप्टर 23 वर्ड्स 19, नंबर्स 23 वर्ड्स 19, it says, God is not like man who lies. He is not a human who changes his mind. Whatever he promises, he does. He speaks and it is done. Whatever he promises, he does it. Whatever he speaks, it is done. God is not like man who lies. He is not a human who changes mind. हिंदी में जब हम इस पढ़ते हैं, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और वह आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा बदले। ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले और वह आदमी नहीं है कि वो अपनी इच्छा को बदले। क्यों? जो कुछ वो कहता है उसे करता नहीं, और जो कुछ वो बोलता है वो होता नहीं। देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत से परमेश्वर का वचन लिखा गया है कि हमारा पिता परमेश्वर जो है
वो झूठ नहीं बोलता है और वो इंसान की तरह नहीं है जो अपने इच्छा को समय समय के अनुसार बदलते रहता है। एंड इट इज वेरी ट्रू कि हम इंसान अपने जरूरतों के हिसाब से हम बदलते रहते हैं। कभी हम इस तरफ रहते हैं तो कभी हम उस तरफ रहते हैं। कहीं जहां से हमें पैसा मिलता है हम उसकी वाह वाह करते हैं, या जो बड़ा होता है उसके गलतियों को भी हम कभी हाँ हाँ बोलकर उसमें ही बह जाते हैं। जो सही रहता है, जो सत्य पर चलना है, कई बार हम उस पर नहीं चल पाते क्योंकि हम अपने प्रॉफिट को देखते हैं, हम अपने कुर्सी को देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि भाई ऐसा करेगा तो मैं मेरा नाम खराब कर दूंगा, या इनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये मुझे ब्लेम कर देंगे या मेरे नाम को बदनाम करेंगे, या इस परिवार को अगर मैं सपोर्ट ना करूंगा तो वो मुझे ऐसा कर देंगे, अगर उस परिवार को सपोर्ट करूंगा तो वो मुझे ऐसा कर देंगे। ऐसे कई सारे भावनाओं में हम डूबे हैं, हमारे इच्छा के अनुसार हम अपनी जिंदगी को बिताते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमसे यहाँ पर गिनती की किताब उसके 23वां अध्याय 19वां वचन में कह रहा है, ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोलता है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य झूठ बोलता है, ईश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता है। दूसरे लाइन में वो लिखा है, वो ईश्वर आदमी नहीं कि वो अपने इच्छे को बदले। मतलब हम इंसान जो है हमारे इच्छा को बदलते रहते हैं अपने स्वार्थ के अनुसार, कभी हमारे जरूरत के अनुसार, तो कभी हमारे नाम या कुर्सी को पाने के लिए या शान और शौकत पाने के लिए हम अपने मन को, अपने इच्छाओं को बदलते रहते हैं। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता है। कल, आज और आने वाले युगान युग वो सेम है। टुडे, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो जीसस विल बी द सेम। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, ना ही वो हम इंसानों की तरह झूठ बोलता है, ना ही वो हम इंसानों की तरह इच्छा को बदलते रहता है। जो कुछ वो उसने वादा किया है वो जरूर पूरा करेगा, और जो कुछ वो बोलता है वो जरूर जरूर होगा। आज का तीसरा अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ईश्वर कभी नहीं झूठ बोलता है। ईश्वर अपने इच्छा को कभी नहीं बदलता है। हम जो मनुष्य हैं, हम जो इंसान हैं, झूठ बोलते हैं और अपनी इच्छा को बदलते हैं। तो तीसरा अंश, हम झूठ बोलना छोड़ दे। जो इच्छा परमेश्वर हमारे ऊपर रखता है उसके अनुसार हम चलने वाले हो। इसलिए पहला अंश को हम स्मरण करेंगे, यीशु हमें बुलाता है ताकि हम पवित्र और निर्दोष रहे। दूसरा अंश, यीशु ने हमें चुना है ताकि हम उसके बेटे और बेटी बन सके। तीसरा अंश, यीशु चाहता है कि हम झूठ ना बोले, हम अपने इच्छा को ना बदले और हम उसके वचनों के अनुसार चले, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चले। खास कर आज के इस प्रार्थना को जब हम सुनते हैं, देखते हैं, परमेश्वर हमें इस नए वर्ष के इस आराधना में, इस प्रार्थना में यही बात, 3 बात हमसे कह रहा है। पहला, यीशु बुलाता है और वो बुलाने वाला सच्चा है, विश्वास के योग्य है। कई बार हम इंसानों पर विश्वास रखते हैं, यीशु पर विश्वास रखें क्योंकि वो सच्चा खुदा है और वो सच्चा खुदा हमें पवित्र और निर्दोष देखना चाहता है। दूसरा, यीशु ने हमें जगत के उत्पत्ति में चुनकर रखा है। इसलिए चुना है कि हम पवित्र और निर्दोष रहे ताकि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाने वाले हो सके। बेटे और बेटी कहलाने के लिए यीशु मसीह की तरह पवित्र और निर्दोष होना बहुत बहुत जरूरी है। तीसरे अंश जो हमने गिनती की किताब में देखा, हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो हमें बुलाता है वो झूठ नहीं बोलता है और ना ही वो अपने इच्छे को बदलता है। हम भी झूठ ना बोले, जो परमेश्वर की इच्छा हमारे ऊपर है उसके अनुसार हम चले। कई इच्छा हमारे गलत होते, कई बार
हम गलत इच्छाओं को लेकर हमारे ज़िंदगी में संसार में चलते हैं। वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जवान हो, कोई भी क्यों ना हो, एक बिजनेसमैन हो या डॉक्टर हो, नर्स हो, टीचर हो, कोई भी प्रोफेशन के आप क्यों ना हो, पासबान भी क्यों ना हो, बिशप्स, डीएस भी क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, कोई भी क्यों ना हो, कई बार हम इंसान जो है गलत इच्छाओं को लेकर हमारे ज़िंदगी में चलते हैं। आज परमेश्वर का वचन यही कहता है कि वॉट एवर ही प्रॉमिस्ड, वॉट एवर ही स्पीक विल बी डन। जो कुछ यीशु मसीह की इच्छा है, जो कुछ यीशु मसीह बोलते हैं, वैसा ही हमारे ज़िंदगी में होगा। कई सारे झूठ हम दिन प्रतिदिन बोलते हैं, परमेश्वर हमें देख रहा है, और उस झूठ बोलने के अनुसार हम अपवित्र हो जाते हैं, निर्दोष हो जाते हैं, निर्दोष नहीं पर पाप में गिरते हैं। इसलिए सोचिए, समझिए। तीसरा वचन आज परमेश्वर हमारे सामने रख रहा है कि मनुष्य झूठ बोल सकता है पर परमेश्वर नहीं। हम उसके बेटे और बेटे होने के अनुसार सत्य पर चले, सत्य का पालन करें। और यही आज हमने शुरुआत में देखा, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और विश्वास योग्य है, और वो ऐसा ही करेगा। कैसा करेगा? कि वो चाहता है कि हमारे बेटे और बेटी पवित्र और निर्दोष रहे, क्योंकि उसने हमें चुन रखा है कि हम उसके बेटे और बेटी बने। परमेश्वर आज फिर एक बार हमें इस नए साल में बुलाता है, फिर एक बार हमें याद दिला रहा है कि आपका जो भी नाम हो, आपका नाम अच्छा हो ना हो, स्वभाव अच्छा हो ना हो, पापी हो ना पापी हो, आपको वो बुला रहा है। He is calling you. He want to love you. He want to accept you as you are, and He want to change you to be holy and to be blameless. आप किसी भी किस्म में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में आज आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपको फिर एक बार बुला रहा है, फिर बुलाता है इस साल में, इस वर्ष में, इस महीने में, ताकि वो आपको पवित्र और निर्दोष देखने वाले हो सके। खास करके आज के इस 3 अंशों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह जो हमें बुलाता है, हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, सोच समझ कर उससे निहारो
आनंदनों का देगा तुम्हें। सोच समझ कर उससे निहारो, आनंदनों का देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिठा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिठा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। बिना किसी बकर तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। बिना किसी बकर तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आइए हम दुआ करें। ये आखिरी प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज के शाम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन आप हमें आशीर्वादित कर रहे हैं। इस नए साल के 6वें दिन में आप हमें लेके आए हैं। परिवार को भी हमें भी सुरक्षित महफूज रखे, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके हर एक परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस क्रिसमस में, इस नए वर्ष की आराधना में, पहले रविवार के आराधना में आपने हमें आशीर्वादित किया। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा हम आशीर्वादित हुए हैं। ऑनलाइन सुनने के द्वारा या चर्च में बैठने के द्वारा पिता परमेश्वर आपके जन्मदिन की खुशी को, इस नए वर्ष की खुशी को हमने महसूस किया है।
आज के वचन को हमने सुना है पिता, जिसमें आपने हमसे कहा है कि आप जो हमें बुलाते हैं, आप सच्चे हैं और विश्वास के योग्य हैं। पिता, आपने हमें बुलाया है कि हम पवित्र रहें और निर्दोष रहें, और जब हम पवित्र और निर्दोष रहेंगे हम आपके बेटे और बेटी कहलाएंगे, क्योंकि आपने हमें चुना है कि हम पवित्र और निर्दोष रहे। पर कई बार पिता परमेश्वर, इस संसार में रहते हुए हम पाप में डूबे हैं, हम अपवित्र हैं। अपने बातों के द्वारा या हमारे सोच विचार के द्वारा या हमारे इच्छाओं के द्वारा हम अपने आप को पिता परमेश्वर पापी बना चुके हैं। पर आपने हमारे लिए लहू बहाया है, आपने अपने बदन को हमारे लिए तोड़ा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज ने आपने फिर एक बार बुलाया है वचन से, आपने हमें कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हाँ पिता, हम पवित्र होना चाहते हैं, हम निर्दोष आपके सम्मुख खड़े रहना चाहते हैं। पिता, आपके वचन ने हमसे कहा है, हम कई बार झूठ बोलते पिता परमेश्वर, हम इंसान हैं, पर आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। आपने जो इच्छा हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, कलेसिया के परिवारों के ऊपर, उनके बेटे बेटियों पर, उनके बिजनेस पर, उनके आने जाने पर, उनके पढ़ाई लिखाई पर, उनके करियर को लेकर जो आपने इच्छा प्रकट की है पिता, हमें विश्वास है कि आप उसे बखूबी से निभाएंगे और उसी इच्छाओं के अनुसार हम सभी को चलाएंगे। कई बार पिता, हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने राह में भटक जाते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं। आप हमें सही मार्ग पर चलाते हैं, इसलिए धन्यवाद। हमारे गलतियों को, हमारे पापों को आज हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान, वे जो इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, उन सभी को आशीर्वादित करना, उनके बढ़ती उम्र में बुद्धि बल प्रदान करना, बच्चों के साथ, जवान लोगों के साथ, जो मिडिल वर्ग के हैं, मिडिल एज के हैं, उनके काम के आने जाने में, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके साथ आप आशीष पूर्वक बने रहने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सभी चर्च के लिए, उनके पासबान, बिशप, डीएस के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। देश के नेताओं के लिए दुआ करते हैं। खास करके पिता, किसानों को लेकर जो समस्या इस देश में है, किसानों पर अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखना, उनके परिवारों के ज़रूरत को पूरा करना, किसानों की मेहनत मशक्क़त को आप आशीर्वादित करना, और पिता परमेश्वर होने दे गवर्नमेंट उनकी पूरी तरह से सहायता करे, ताकि उनके मेहनत मशक्क़त को पिता परमेश्वर फलदायक बनने वाले हम देखने वाले हो सके। इस देश के और विदेश के हर एक किसानों को हम स्मरण करते, प्रार्थना करते हैं। उन सभी परिवारों को आप आशीर्वादित करना, उनके दुख, चिंता, परेशानियों में पिता आप आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज के वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। इस हिंदी चर्च को आप इस नए साल में मेंबर्स से बढ़ाने के लिए, आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर, जो भी आर्थिक समस्या है उसमें भी आप बढ़ाने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जिनके नौकरी चले गए हैं, जिन्हें नौकरी नहीं है, उन्हें अच्छी नौकरी से नवाजना, जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें अच्छी सेहत देना, ताकि वह अच्छी तंदुरुस्ती के द्वारा इस नौकरी को कर सके। जिन परिवारों में बच्चों के लेकर चिंतित है, उन सभी बच्चों को आशीर्वादित करना। जो परिवार में गर्भफल को लेकर परेशानियां हैं, उस परिवार में आप संतान प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज हमने आपके वचन को पढ़ा है, आपने हमें चुना है कि हम
आप हमें बेटे और बेटी बनाना चाहते हैं। पिता, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में अब तक बच्चे नहीं हुए हैं। विवाह हुआ है, शादी हुआ है, साल हो चुके हैं पिता, बहुत साल हुए पर बच्चे नहीं हुए। उनको आप बच्चे, संतान प्रदान करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। हम सभी के गुनाहों को, पापों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हुए यीशु, आप हमें बुला रहे हैं ताकि हम पवित्र और निर्दोष रहे, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। सारा जलाल, महिमा, गौरव केवल आप ही को देते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास कर वे जो दुखित है, चिंतित है, परेशान है, उन सभी के साथ पवित्रता के साथ, निर्दोष आशीषों के साथ, सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।